वॉइस क्लियर है क्या? अभी वॉइस क्लियर है? क्लियर। देखिए आप लोगों ने इसको ट्राई किया, इलिप्स है, ये इलिप्स है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए a, 0 और इसके 0, b। अब इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट दोनों एक्सिस को, इसका जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों को a और b पॉइंट पे कट कर रहे हैं, a पे और इधर b पे। और t पॉइंट जो है जहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो इस AB को 3:1 में डिवाइड करता है, 3:1। अब इलिप्स के लिए आपको पता है जब भी हमें कोई पॉइंट लेट करना हो किसी भी कर्व पे तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग लेट करते हैं। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएंगे a cos थीटा, b sin थीटा। तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x cos थीटा by a plus y sin थीटा by b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन मिल गई इस टेंजेंट की। अब ये टेंजेंट x एक्सिस को पॉइंट a पे कट कर रही है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ a के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे आप इसको 0 पुट करे हुए तो x आपको मिल जाएगा a sec थीटा, तो x इक्वल टू a sec थीटा। तो a के कोऑर्डिनेट हुए a sec थीटा, 0। और जैसे ही y एक्सिस को b पॉइंट पे ये कट कर दी है लाइन टेंजेंट, तो b के कोऑर्डिनेट होंगे जहां पे x एक्सिस x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। तो आपको y मिल जाएगा y इक्वल टू b कोसेक थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले आपको 0, b कोसेक थीटा। अब देखिए a और b के कोऑर्डिनेट आपके पास है और t पॉइंट जो है वो AB को 3:1 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला से t के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेक्शन फार्मूला से 3 × 0 प्लस 1 × a sec थीटा on 3 + 1 इक्वल टू, वो क्या आएगा देखिए, सेक्शन फार्मूला से आपने फाइंड किया इसका x कोऑर्डिनेट t पॉइंट का जो AB को 3:1 में डिवाइड करता है, और वो किसके इक्वल होगा, a cos थीटा के, क्योंकि इसके ऑलरेडी कोऑर्डिनेट है x पर, जो वो a cos थीटा है। तो ये बन जाएगा आपका a sec थीटा by 4 इक्वल टू a cos थीटा। a और a कैंसिल हो गया, ये sec थीटा इधर जाके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बोल सकता हूँ कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा 1/2 है। अब sin थीटा के लिए देखिए इसका y कोऑर्डिनेट, तो 3 × b cosec थीटा, 3 × b cosec थीटा प्लस 1 × 0 cos 3 + 1, वो किसके इक्वल हो जाएगा, b sin थीटा। p पॉइंट के y कोऑर्डिनेट है वो b sin थीटा, ये हो गया b sin थीटा, b sin थीटा। यहां से आपको बन जाएगा 3/4 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू √3/2। अब आपके पास cos थीटा भी है और आपके पास sin थीटा भी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये थी, इसके अंदर cos और sin की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा x cos थीटा मतलब 1/2, तो x cos थीटा by 2a, x/2a प्लस y sin थीटा मतलब √3/2, तो y √3/2b इक्वल टू 1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा 2bx प्लस 2a√3y इक्वल टू 4ab। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो bx प्लस √3ay इक्वल टू 2ab।
ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई P पॉइंट। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट डन। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग सॉल्व करके बताएं। कल हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म, तीनों फॉर्म में पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन देखी थी। Find the equation of tangent to ellipse. Ellipse at x square plus 16 y square equal to 16. Equal to 15. Each one of which makes an angle of 60 degree. Makes an angle of 60 degree with x-axis. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। ब्लर आ रहा है? देवश आपको ब्लर आ रहा है? सबको क्लियर नहीं दिख रहा? क्लियर है? सब क्लियर है? ठीक है, चलिए ये सॉल्व करके बताइए। वेरी गुड प्रियांश। प्रियांश आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। महेश्वरी राज
वेरी गुड। बहुत अच्छी। चलिए देखिए, इसके लिए पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं x² प्लस 16y² इक्वल टू 16। तो 16 से डिवाइड कर लूँ, x²/16 प्लस y²/1 इक्वल टू 1। ये लिफ्ट की इक्वेशन होगी। इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है, यहाँ पे स्लोप गिवन है तो स्लोप फॉर्म में वो होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस a² m²। ये टेंजेंट का m है, वो टेंजेंट का स्लोप। अब वो ऑलरेडी दे रखा है 60 डिग्री विद x एक्सिस। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है तो उसका स्लोप होता है tan 60। tan 60 का मतलब स्क्वायर रूट 3। तो m आपको स्क्वायर रूट 3 मिल गया, बाकी वैल्यू पुट कर दो। तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। b² का मतलब 1, ये आ गया 1, प्लस a² का मतलब 16, ये आ गया 16, इनटू m²। m है रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया स्क्वायर रूट 3x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 3 जा 48 प्लस 1 49। y इक्वल टू देन y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस माइनस 7। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो ये सॉल्व करके बताएं। डाउट है किसी को? आप में से किसी को भी डाउट है क्या? नो डाउट। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। tan 60 की वैल्यू होती है √3। देवर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3। ठीक है, चलिए आप लोग ये सॉल्व करके बताएं जल्दी से।
गया स्क्रीनशॉट डन, ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब इसको देखिए। देखिए एक बार इसको पढ़िए। A circle of radius r concentric with an ellipse in common tangent is inclined to major axis। मतलब ये जो ellipse है, ये ellipse और एक सर्कल रेडियस r। अब आपको पता है कि अगर ये सर्कल पूरा का पूरा इससे बाहर होगा तो कोई कॉमन टेंजेंट होगी नहीं, तो सर्कल कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब इनकी कॉमन टेंजेंट जो बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी, जो इसके लिए भी कॉमन टेंजेंट है और इसके लिए भी कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट आ गई सर्कल और एलिप्स दोनों की। अब आपको ये बताना है कि ये जो कॉमन टेंजेंट है मेजर एक्सिस, इसका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसके साथ कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल होगा, ये आपसे पूछा है। मतलब कुल मिला के एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है किसी भी लाइन का, मतलब वो उसका स्लोप पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है तो उसका स्लोप फाइंड करना है। चलिए तो इस एलिप्स के लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो ये होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स x square by a square plus y square by b square equal to 1 is y equal to mx plus minus square root of b square plus a square m square। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए, इसका सेंटर, एलिप्स का सेंटर है ओरिजिन 0 0, और आपको बोला है कि कॉन्सेंट्रिक है सर्कल, मतलब सर्कल का सेंटर भी 0 0 और रेडियस r। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हुई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हुई। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला गया है कि ये कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब ये जो टेंजेंट है एलिप्स की, यही टेंजेंट इस सर्कल की भी होगी। और अगर कोई लाइन किसी कर्व की टेंजेंट होती है तो इसको सॉल्व करने में आपको 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, एक ही पॉइंट मिलेगा, और एक ही पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। तो मैं इसको अगर यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, ये y की वैल्यू यहाँ पे, तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट d क्या होना चाहिए? 0, तभी एक पॉइंट मिलेगा। रोहन वेरी गुड। चलिए देखिए, यहाँ से y की वैल्यू पुट करता हूँ, ये y की वैल्यू इसके अंदर, तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस y की जगह mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स mx स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के अंदर। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस m स्क्वायर और ये x स्क्वायर है प्लस x वाली टर्म ये रही, इसको मैंने लिखा 2 टाइम्स m स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x प्लस ये आ गया आपका b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने में अगर x की 2 पॉइंट वैल्यू मिल रही है तो ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी। अगर एक ही वैल्यू मिलेगी तो टेंजेंट होगी, और हमको बोला गया कि कॉमन टेंजेंट है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो डिस्क्रिमिनेंट d को 0 करता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0, और d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b है आपका ये 2m स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये आया 2 का मतलब 4m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 a का मतलब 1 प्लस m स्क्वायर और c का मतलब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। और मल्टीप्लाई कर देखिए,
4 तो हमने कॉमन निकाल के हटा दिया, ये m स्क्वायर b स्क्वायर, ये आया आपका m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m टू द पावर 4 माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको देगा माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आपको दे देगा माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर m टू द पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 0। जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, ये a स्क्वायर m टू द पावर 4 ये m स्क्वायर b स्क्वायर, ये दो टर्म तो कैंसिल हो गई, जो टर्म बच गई वो ये है माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी आपको m स्क्वायर कॉमन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो m आपको मिला m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये m मिला। और m होता है tan थीटा, ये tan थीटा, ये आपको मिला स्क्वायर रूट ऑफ ये वाले टर्म, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास एक सर्कल है और एक इलिप्स है, आप चाहो तो ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हो कि सर्कल की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर वो फाइंड कर सकते हो टेंजेंट किसकी, सर्कल की। उस टेंजेंट को आप इलिप्स में पुट करके और उसका डिस्क्रिमिनेंट d 0 कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, इलिप्स की इक्वेशन फाइंड की स्लो फॉर्म में, वो y की वैल्यू सर्कल के अंदर पुट की और ये सर्कल की भी टेंजेंट है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट d है 0 कर दिया, उससे आपको n मिल गया और n होता है tan थीटा, तो थीटा आपको मिल जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप में से किसी को डाउट है, आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। डन, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या गिवन है आपको, पढ़िए क्या गिवन है आपको। आपको क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट के बीच का एंगल ढूंढिए एट दोस पॉइंट ऑफ द इलिप्स। इस इलिप्स पे उन दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उनके बीच का एंगल ढूंढना है जहां पे इस इलिप्स की टेंजेंट है वो कट कर रही है। समझिए, दो इलिप्स है आपके पास, एक इलिप्स ये है x स्क्वायर बाय, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो a इंटू ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर बाय b इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1, और एक दूसरा इलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए दोनों इलिप्स का जो सेंटर है वो सेम है, ओरिजिन, तो मैं सेंटर बना देता हूं। ये एक इलिप्स बनाया ऐसा और एक इलिप्स बनाया ऐसा, दो इलिप्स, ठीक है। अब इसमें से छोटा इलिप्स कौन सा होगा, ये होगा,
क्योंकि इसके मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a है और इधर मेजर एक्सिस की लेंथ वो कितनी होगी देखिए a² प्लस ab। यहाँ का मेजर एक्सिस है वो बड़ा है इससे, ये ओनली a² है, ये a² प्लस ab है। ठीक वैसे इसका माइनर एक्सिस है वो b² है ओनली और इधर b² प्लस ab, मतलब इसके लिए मेजर माइनर और मेजर दोनों बड़े हैं, तो ये बड़ा वाला एलिप्स होगा, ये वाला एलिप्स, और ये छोटा वाला इधर आ गया। अब क्या बोला है कि इस एलिप्स पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, ये टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट है वो बड़े वाले एलिप्स को जिन दो पॉइंट पे कट कर रही है वहां पे आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है और ये टेंजेंट के बीच का एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा फिर से बताओ। छोटे वाले एलिप्स पे आप कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो बड़े वाले एलिप्स को दो पॉइंट पे फिट करेगा, उन दोनों पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करो, उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल आपसे पूछा है। समझ आया आपको पूछा क्या है? ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है P, हमें नहीं पता क्या है, हम लोग लैंड कर लेते हैं कि ये P पॉइंट है वो x1 y1, तो इस P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन इसके लिए क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या फिर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लीजिए a cos थीटा b sin। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुई x cos थीटा by a प्लस y sin थीटा by b इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी इक्वेशन टेंजेंट की। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने अल्फा और बीटा लेट किए, तो ध्यान से देखिए ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। इस बाहर से कोई पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वहां पे आपने अगर से कॉर्ड बना ली तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुई, तो उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन आएगी t इक्वल टू 0, और यहां पे आएगी x अल्फा कॉन a प्लस b प्लस y बीटा ऑन b a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इसकी टेंजेंट और ये इक्वेशन है इस बड़े वाले एलिप्स की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब ये दोनों एक ही तो इक्वेशन हुई, एक ही इक्वेशन हुई, तो अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल लेते हैं और अल्फा बीटा का रिलेशन निकाल के उसका लोकस ढूंढ लेंगे, अल्फा बीटा की जगह x और y निकाल पुट कर देंगे तो लोकस मिल जाएगा, उससे क्या बन जाएगा, इनके बीच का एंगल। तो अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिखूं, इसको लिख सकता हूं cos थीटा कॉन a, क्योंकि आइडेंटिकल है दोनों तो रेशियो है वो इक्वल होगा कॉन अल्फा बाय a प्लस a इनटू a प्लस b इक्वल टू sin थीटा बाय b कॉन बीटा कॉन b इनटू a प्लस b इक्वल टू -1 बाय -1। अब ये कितना हुआ देखिए, इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा ऑन a इंटू a प्लस b बाय अल्फा इक्वल टू ये बन जाएगा sin थीटा बाय b इंटू बीटा इंटू b इंटू a प्लस b इक्वल टू -1 बाय 1। अब देखिए यहाँ से अगर आप ये a और a कैंसिल हो गया, ये b और b कैंसिल हो गया, अगर आप यहाँ से cos थीटा फाइंड करने जाओगे तो ये क्या मिलेगा देखिए, cos थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फा, इधर ये 1 हो गया, -1 बाय -1 1, ये आ जाएगा अल्फा अपॉन a प्लस b, अल्फा अपॉन a प्लस b, और sin थीटा आ जाएगा बीटा अपॉन a प्लस b। अब आपके पास cos थीटा और sin थीटा है, अब अल्फा बीटा का रिलेशन कैसे निकालोगे, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय a प्लस b होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब अल्फा और बीटा का लोकस चाहिए तो इसको x और y से रिप्लेस कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको डायरेक्टर सर्कल बताया था। इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो टर्म यहाँ पे नीचे लिखी हुई है उन्हीं टर्म का सम करना है। तो आप ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a प्लस b होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये क्या बन जाएगा? इसको ऐसा लिखा जा सकता है a इंटू a प्लस b और प्लस b इंटू a प्लस b, और यही तो टर्म यहाँ पे लिखी देखिए, a इंटू a प्लस b, b इंटू a प्लस b। मतलब इस पॉइंट का लोकस है वो इसके लिए डायरेक्टर सर्कल है। और डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या होता है? जहां पे जे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? हमने क्या किया, इस छोटे वाले इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, ये बड़े वाले इलिप्स की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख ली, ये दोनों लाइन एक ही है, इनके रेशियो को इक्वल कर दिया, कोएफिशिएंट के रेशियो को cos थीटा sin थीटा निकाला, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ऐसा करने से मुझे ये इक्वेशन मिली। और ये इक्वेशन को देखा ध्यान से तो ये बड़े वाले इलिप्स की डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। और डायरेक्टर सर्कल का मतलब जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। किसी को डाउट है? आप में से किसी को डाउट है? यस और नो बोलो। डाउट है किसी को? नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इवनिंग वाली क्लास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी के लिए इतना ही।